हेलो फ्रेंड्स, मंजू मित्तल कुकरी हाउस में आपका स्वागत है। आज आपको मैं देने जा रही हूँ एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी, खस्ता पराठा। बच्चों को हम इसे हेल्दी कुकीज़ के रूप में भी दे सकते हैं। यानी बच्चों को जब आप बोलोगे आपको हेल्दी कुकीज़ खानी है, वो फटाफट आएंगे। एंड ये बहुत ही ईजी वे में, इनफैक्ट जब आप ट्रैवल पर हो तभी भी आप इसे ले जा सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट, हेल्दी और इजी मेकिंग है। तो मैं बनाती हूँ खस्ता पराठा कम बच्चों की खस्ता कुकीज़। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप नॉर्मल गेहूं का आटा, 1 कप मैंने कोकोनट मिल्क की रेसिपी आपको दी थी, और इसमें से ये जो कोकोनट क्रम्बल बच गया था मैं यही ले रही हूँ 1 कप। आपके पास अगर ये नहीं हो तो आप नॉर्मल ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। 1 छोटा चम्मच बारीक सौंफ, आधा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच कलौंजी, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटे हुए बादाम। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है एंड ये बहुत ही हेल्दी है। आधा छोटा चम्मच सॉल्ट, थोड़ी सी मिठास इस पराठे में बहुत अच्छी लगती है, तो मैं 1 छोटा चम्मच ले लेती हूँ पिसी हुई चीनी। यहाँ पर आप गुड़ लेना चाहें आप गुड़ भी ले सकते हैं, शक्कर, खांड कुछ भी। और 1 बड़ा चम्मच देसी घी। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स करके क्रम्बल कर लेना है। आप इस पराठे को पहले से बना कर भी रख देंगे, ये ठंडा भी बहुत अच्छा लगता है। आप कभी भी ट्रैवल पर हो, कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम बच्चों को आप इस पराठे को दे सकते हैं। आप अपने ब्रेड बास्केट में भी डाल सकते हैं, यानी घर पर जब मेहमान आए आप तरह तरह की वैरायटी ऑफ रोटीज़ बनाते हैं, तब अपनी ब्रेड बास्केट में आप इस रोटी को डाल सकते हैं किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ, और सूखी। और ज़रूरी नहीं है, ये कभी कभी ना नींबू के या आम के अचार के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए जी, हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा गर्म पानी ले रही हूँ ताकि ये अच्छे से खस्ता बने, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा गर्म पानी लिया है और मैं इसका डो बना लेती हूँ। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं बनाएंगे, जैसे हम नॉर्मली रोटी का आटा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आटा बनाना है, कोई हार्ड भी नहीं और एकदम से सॉफ्ट भी नहीं। तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे इसमें, क्योंकि कई बार क्या होता है आटा मोटा है या पतला है, पानी उसी के अकॉर्डिंग डलता है, क्योंकि मोटा आटा थोड़ा पानी ज़्यादा लेता है। मैं डो बनाकर आपको इसका टेक्सचर दिखाऊंगी कैसा होना चाहिए। वैसे भी विंटर में आप जब गर्म पानी से आटा लगाते हैं ना, उसकी रोटियां बहुत ही अच्छी बनती है और तुरंत आपकी रोटियां बनाने के लिए आटा तैयार हो जाता है। तो कई बार होता है कि टाइम नहीं है हमारे पास रखने का, वैसे तो आटे को 10 मिनट तक रखने से अच्छा रहता है ताकि वो थोड़ा सा राइज हो जाए, बट कई बार होता है कि टाइम नहीं है, तो आपने गर्म पानी लिया और बहुत ही अच्छे से मैश कर लिया तो भी आपका आटा रेडी हो जाता है। तो ये देखिए जी, मैं बहुत ही अच्छे से इसे मैश कर लेती हूँ। ऐसा करने से ना आटा थोड़ा चिकना चिकना हो जाता है तो रोटियां बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए जी, आटा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। इसका आप टेक्सचर देख रहे हैं ना। आप इसे रखना चाहें तो 10 मिनट के लिए रख भी सकते हैं। मैं इसको अभी साथ के साथ आपको रोटी बनाकर दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मैश कर लिया है 5 मिनट के लिए, तो अब मुझे इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए जी, हमारा आटा अच्छे से तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक तवा लिया है और इससे मैं गैस ऑन कर देती हूँ मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए। मैंने एक मोटा सा पेड़ा बना लिया है ऐसे आटे का। अब इसे मैं बेल लेती हूँ। बहुत ही आराम से बेल रहा है, देख रहे हैं ना, इसमें सारी ये शीट्स वगैरह डली हुई है, इतना अच्छा लग रहा है देखने में। हम इसे बहुत पतला नहीं बनाएंगे। मैं अभी आपको इसकी मोटाई दिखाऊंगी कितनी है। ये देखिए जी, थोड़ा सा मोटा हमने बेला है ताकि इसमें पूरा कोकोनट का और सारी चीज़ों का अच्छा सा फ्लेवर है। और ज़्यादा पतला करने से ना कई बार जब आप ट्रैवल पर, और खस्ता रोटी हार्ड हो जाती है, तो थोड़ा सा मोटा रहने से ना ये अच्छी सॉफ्ट रहेगी। ये आपके पास कोई भी ऐसे कटर हो आप उससे भी कर सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल कटोरी से ऐसे कट कर लेना है। देखिए जी, कितने अच्छे से गोल गोल कट हो गई है। अब हम इस आटे से दोबारा बना लेंगे। मैंने तवे पर थोड़ा सा घी लगा दिया और अब इन रोटियों को मैं इस पर डाल देती हूँ। मैं इनको मीडियम फ्लेम पे कुक कर रही हूँ। अब ये देखिए थोड़ी थोड़ी सिक गई है, यानी हल्के से इन पे पैचेस आ गए हैं। मैंने इसको टर्न कर दिया है और अब मैं इस पर थोड़ा थोड़ा घी लगा देती हूँ। आप यहाँ पर घी, तेल, बटर जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, बट देसी घी थोड़ा ज़्यादा हेल्दी रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं लगता, तो आप आराम से घी लगा सकते हैं।
क्योंकि हम लोग थोड़े हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो गए हैं। बट देसी घी कभी भी नुकसान नहीं करता, तो आप आराम से बच्चों को भी खिलाइए और खुद भी खाइए। मैंने बेसिकली नॉन स्टिक इस वजह से यूज़ किया है। नॉन स्टिक में आप देखेंगे ज़्यादा घी तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार घर में पार्टी है, बहुत सारी रोटियां बनानी है, तो आप इसे पहले से बना कर रख सकते हैं। सेम टाइम पर हल्का सा गरम किया और आप सर्व कर देंगे। ये देखिए जी, कितनी मस्त क्रिस्पी क्रिस्पी लग रही है ना। आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और मैंने इसमें जो कोकोनट यूज़ किया है, वो हमने जो कोकोनट मिल्क बनाया था वही वाला क्रम्बल है। तो आप हमारी कोकोनट मिल्क की वीडियो भी ज़रूर से देखिएगा। कोकोनट मिल्क बहुत हेल्दी होता है। कोकोनट हम किसी भी फॉर्म में खाएं, ये टेस्टी तो होता ही है, साथ में ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बिल्कुल नेचुरल, यानी कोई भी मिलावट नहीं। हमारी स्किन के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस है। हमारी सारी रोटियां तैयार हो गई है। मैं आपको अब इसको सर्व करके दिखाती हूँ। मैं थोड़ा सा इसको गार्निश कर देती हूँ डेसिकेटेड कोकोनट से और थोड़े से कटे हुए बादाम से। हमारी खस्ता रोटी कम बच्चों की कोकोनट कुकी एकदम तैयार हो गई है। ये ज़रूर से बनाइएगा। तो आपको हमारी ये झटपट तैयार होने वाली ब्रेकफास्ट रेसिपी कैसी लगी? आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।